जी के राज्याभिषेक की कथा सुना रहे। अब श्याम जी को तो हो ही रहा है। अच्छा जाते बताओ कितने बजे तक बैठो आज तुम? और 8 बजे तक बैठो। और जो को भगो अपने बगल वाले को कॉल है। अगर जो कुछ जितने जने तो बैठे उतने में से कोई भाग गया हो, वो अपने बगल वाले को कॉल है। सही नहीं कह रहे हैं। अगर भाग गए तो तुम्हारे सुख से कुछ में कथा करन देत को हम सोचे जब हम मन लगे कथा करे जब तुम उठ के भाग जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे काम तो जिंदगी भर होने लो, आज करें दे तुम कथा, कल से करिए अपनो काम। तो आइए हम आपको इतनी प्यारी कथा सुना रहे हैं, वो कथा श्रवण करिए आप। जब भगवान श्री राम जी महाराज का राज्याभिषेक होगा, राम राज बैठे तेरे लोग, हर्षित भय गए सब सोका। जब भगवान श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके और राज्याभिषेक हो गया, राज गद्दी पर विराजमान हुए रघुनाथ जी महाराज, सब दुख दूर हो गए, सब दुख दूर। हाँ, इतना प्यारा राज का चल दैहिक दैविक भौतिक तापा, मतलब ये तीनों तापों का नष्ट हो गए। किसी के घर में 1% मतलब दुख नहीं था, सब सुखी थे, बढ़िया राज्य चल रहा था। तो राज्य में बैठे बैठे सभा के मंत्री जो बैठे थे, सभा के मंत्रियों ने कहा है अब जो है कुल का नाम, पहले क्या कौन सा कुल चलता था रघुनाथ जी का? ऐसा ही जो है काम करत रहियो, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे हमारे प्रधान जी। अब हमारे तो गुरु भाई हैं, समझ लो हमारे पिताजी के शिष्य हैं, सो हमारे गुरु भाई बड़े भज्जा भी कैसा कहते से तो हम कछु बात नहीं है। तो यहाँ रघुनाथ जी राजगद्दी पर बैठे थे, मंत्रियों ने जो है सलाह करी। मंत्रियों ने क्या सलाह दी कि अब जो है रघुनाथ जी को जो है रघुनाथ जी ना बोला जाए, यहाँ इस कुल का नाम बदल दिया। पहले रघुकुल नाम चलता था ना, रघुकुल, इसका कुल का नाम रघुकुल चलता है। अब राम जी बैठ गए हैं तो इसका नाम रामकुल चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? रामकुल। स्टाम्प पर लिखा गया, मतलब ताम्र पत्र पर लिखा गया, सबके हस्ताक्षर हो गए, सब लोग ने हाँ हाथ उठा दिए, बिल्कुल बिल्कुल राम जी का कुल चलना चाहिए, अब राम कुल चलेगा, राम का राज्य चल रहा है ना। जब ये बात तो सबने सुनी तो वहां पर एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण बैठा था, बहुत बूढ़ा ब्राह्मण। सब लोग जो है बैठे रहे वहां पर, लेकिन एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां से उठ करके चला गया, बाहर हो गया, उसने हस्ताक्षर नहीं किए उस ब्राह्मण ने। अच्छा ये कथा मैं कहीं से नहीं सुना रही, पूज्य गुरुदेव से, वो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुनाई गई कथा है, उनके मुख से स्वयं मैंने सुनी है बैठ करके। और हमारे गुरुदेव देखो वो पीछे दिख रहे हैं ना, ऊपर वो हमारे गुरुदेव हैं, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर अग्रपीठाधीश्वर प्रातः स्मरण श्री देवाचार्य राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से जो है आपको कथा सुना रहे, और हमारे पिताजी परम पूज्य इस कथा के व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार उन्हीं ने दिया है, तो उनकी कृपा से कथा सुना रहे हैं। तो उनके मुख से कथा सुनिए बड़े प्रेम से। तो वो बूढ़ा आदमी निकल आया बाहर, सबने कहा, सबने हस्ताक्षर कर दिए, ये पंडित जी क्यों ऐसे रह गए? उनको बुलाया गया, बोले आप अपना मत रखें, आप क्यों परेशान हो रहे? राम जी के राज्य में तो ऐसा है सबकी सुनी जाती है। राम के राज्य में मतलब एक कुत्ते को भी न्याय मिलता है, न्याय, एक कुत्ता को भी न्याय मिला राम के राज्य में, मिला कि नहीं मिला? हाँ, जब कुत्ता आया था, उस कुत्ता को किसी व्यक्ति ने मार दिया, रोता हुआ आया, भगवान ने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, जिसने मारा उसके लिए क्या दंड दिया जाए? तो कुत्ते ने कह दिया इनको मठाधीश्वर बना दो। मठाधीश्वर
बोले मठाधीश्वर क्यों? बोले उस जन्म पहले जन्म में हम भी मठाधीश्वर थे, भगवान को तो भजन नहीं करो, अच्छी खूब हलवा पूरी रबड़ी खाई, सो इनको इस जन्म में बना दो मठाधीश्वर, पर जे भी कुत्ता बने हैं। बोलो राधे राधे। हैं तो कथा सुनो। वो बूढ़े ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ ठीक है, आप राम जी को राजा बनाइए, राम जी को जो है कुल का नाम चलाइए, राम कुल रख दीजिएगा, लेकिन रघु महाराज के जैसा ना तो कोई राजा हुआ है ना होगा, भूतो ना भविष्यति, रघु जैसा राजा। बोले ऐसा क्या? बोले हम आपको एक कथा सुनाते हैं। वो ब्राह्मण बोला मैं महाराज रघु का पुरोहित ब्राह्मण राम पूजन किया, पाठ किया, मैंने रघुकुल का भी जो है कुल देखा है, आज का भी देखा है, दशरथ का भी राज्य देखा है, आज उनके बेटे का भी राज्य देख रहा हूँ, इतनी उम्र हो चुकी हमारी, बताइए क्या लीला है? तो कहा सुनो, महाराज रघु जैसा तो ना कोई संसार में धर्मात्मा हो सकता है, न पूजा पाठ करने वाला हो सकता है, न शक्ति में हो सकता है, न भक्ति में हो सकता है, न तेज में हो सकता है। तो वो कथा सुनो कि सुनिएगा, महाराज रघु के जमाने में भी रावण था, महाराज आज के जमाने में भी रावण था, और महाराज दशरथ के जमाने में रावण रहा, उसी रावण को जाके राम ने मारा। क्या आप ये जानते हो कि राम ने रावण को कैसे मार दिया? राम जी ने रावण को ऐसे मार दिया क्या? बोले नहीं, तो राम जी ने रावण का वध किया है वो महाराज रघु की कृपा से किया है। अच्छा? बोले हाँ। राम जी ने कैसे किया? बोले सुनो, आपने सुना होगा कि रावण ने किसी भी राजा को नहीं छोड़ा, पूरी पृथ्वी पर उसका ही राज्य था, लेकिन अयोध्या और जनकपुर दो राज्य छूटे रहे, दो जगह उसने कहीं पर चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई की ना, युद्ध किया ना, बंदी बनाया, कुछ नहीं किया। क्योंकि एक बार राजा रघु नदी में सरयू जी में स्नान करने गए, तो उस समय राजा रघु स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, महाराज। तो रावण ने सोचा कि हमने सभी जगह सब राजाओं को अपना बंदी बना लिया, यहाँ तक कि स्वर्ग को अपने इंद्र को, चंद्र को, सूर्य को, शनि को, राहु, केतु, सबरे ग्रह, सबरे देवता, सबको हमने अपने कब्जे में कर लिया है, अब रघु को करना है। नारद जी ने कहा महाराज रावण उनको नहीं कर सकते, तुम ना गलती करना, नहीं करेंगे। उसने रघु की जो है महाराज रघु की प्रशंसा सुंदर की थी, अपनी सेना को लंका में स्थापित किया। बोले आप लोग यहीं रहो, मैं देख के तो आऊं तो कैसा इनका जो है राज्य काज चल रहा है, क्या इनकी प्रतिक्रियाएं रहती हैं। तो रावण जब आया है सरयू किनारे, देखा कि महाराज रघु जो है संध्या वंदन कर रहे हैं, और संध्या वंदन करते करते उन्होंने क्या किया, और नदी से थोड़ा सा जल उठा करके दक्षिण दिशा में फेंक दिया, दक्षिण दिशा में। रावण सोच रहे हैं कि संध्या वंदन में जो दक्षिण दिशा में जल फेंकने की कोई क्रिया तो होती नहीं है, क्योंकि रावण सभी वेदों का ज्ञाता था, सभी वेद का ज्ञान था उसको रावण को। बोले जो संध्या वंदन का विनियोग का किया हुआ जल कहीं अन्यत्र जगह पर डाला जाता है, ये जल फेंकने की क्रिया क्या है, जाके तो देखे। रावण भागा, देखा वहां पर, तो वहां पर क्या देखता है, दक्षिण दिशा में बहुत दूर तक गया, वहां जाकर देखा तो एक शेर मरा हुआ है और गाय पानी पी रही है। हे भगवान! रावण बोला गजब की बात हो गई।
फिर जो है रावण आया, जब रघु महाराज ने जो है संध्या वंदन कर ली, रावण बोला इनसे ऐसे नहीं जीत सकते हैं। फिर कहा महाराज हम दशकंधर रावण है, लंकाधिपति रावण हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे युद्ध के लिए आए हैं। महाराज रघु बोले भैया आप तुम घर जाओ, युद्ध मत करो, यहाँ युद्ध करने में कुछ फायदा नहीं है, ना तुम कर पाओगे ना कुछ। बोले नहीं नहीं चलो युद्ध नहीं करना है, लेकिन एक आप तो बताओ कि आपने दक्षिण दिशा में जो जल फेंका वहां पर एक शेर मरा पड़ा था और गाय पी रही थी पानी, ये कैसा है? तो महाराज रघु ने कहा वो गाय एक ब्राह्मण की है, वो ब्राह्मण ऐसे हैं ना तो किसी के घर में जाते हैं, ना मांगते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं, केवल गाय ही उनका एक सहारा है। उसी गाय के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, उसी गाय के घी से हवन करते हैं, उसी गाय के दूध घी को प्रसाद बना करके ठाकुर जी का जो है प्रसाद लगाते हैं। तो हमें उनके नियम को बचाना था। गजब की बात हो गई। रावण बोले अब तुमसे दुश्मनी नहीं करना, मित्रता करनी है, मन ही मन। बोले जब समय मिलेगा तो इनको मार डालेंगे। ठीक है, झूठ मूठ का मित्र बन गया रावण, रघु का मित्रता चली। एक दिन रावण कहता है कि महाराज चलो हमारी लंका देखे आओ, लंका में चलो आओ। तो रघु महाराज बोले हम तुम्हारी लंका में जाकर करेंगे क्या? अरे चलो। तो बोले नहीं मुझे नहीं जाना है, हम यहीं से तुम्हारी लंका दिखा देंगे। सरयू किनारे बैठ गए और सरयू किनारे पर बैठ करके रघु महाराज ने पूरी लंका का नक्शा बना दिया, पूरी लंका का, कि कहाँ तुम्हारा कोषागार है, कहाँ तुम्हारा सैनागार है, कहाँ तुम्हारा स्नान घर है, और कहाँ तुम्हारा रानियों का घर है, कहाँ तुम्हारा बेटों का, मेघनाथ का, अक्षय कुमार, मंडोदरी इत्यादि कहाँ किसका स्थान है। वहीं पर बैठे बैठे पूरा नक्शा बता दिया। रावण बोले तुम्हें बड़ी दिव्य दृष्टि है। हाँ बोले हम तो तुमसे युद्ध करना चाहते थे, लेकिन आप तो इधर पूरी लंका ही बता दिए, पूरी लंका में आप घूम रहे हो वहीं से बैठे बैठे। बोले और सुनो, और तुम्हें हमारी शक्ति देखनी है? बोले दिखाओ। और वहीं पर महाराज रघु ने अपने बाएं हाथ से जो नक्शा बनाया था ना, नक्शा का एक हिस्सा मिटा दिया, एक कोना मिटा दिया। रावण से कहा रघु महाराज ने कि जाओ अपनी लंका देख आओ। रावण वहां से भागे भागे लंका पहुंचे और लंका में देखा कि जो है जिस हिस्से को महाराज रघु ने मिटाया था उस हिस्से के पूरी महल, अटारी, बगीचा सब सफाया। रावण बोला हम नहीं जीत सकते इनसे, इसको छल से जीता जा सकता है। मेरी माताओं अब आप ही की कथा आ रही है और कौ की कथा नहीं आ रही है, ध्यान से सुनना कथा। कभी पूछ सकते हैं म्यांमार में आके, पथराई में आके, नाभई में आके, में आके। हाँ तो वह हिस्सा ढह गया, मिट गया। रावण बोला इनमें इतनी शक्ति है, इनको ऐसे नहीं जीता जा सकता है, देखें तो इनके अंदर ऐसी शक्ति क्या है। तो रावण ने ध्यान लगाया और देखा कि जिस प्रकार महाराज रघु है ना, उसी प्रकार उनकी धर्मपत्नी रानी पतिव्रता, मतलब महाराज रघु के अलावा उन्होंने किसी का मुख नहीं देखा होगा, उत्तम प्रकार की पतिव्रता महारानी। पर पुरुष की छाया नहीं जा सकती थी उनके ऊपर, और जाती थी तो पुत्रों के समान देखती थी, पिता के समान देखती थी, भाई के समान देखती थी। बोले रावण बोला इनकी शक्ति तो ये है, इनकी शक्ति तो ये रानी है, क्यों ना रानी से छल किया जाए। तो राक्षस था, उसने क्या किया, महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे सरयू किनारे, और वह रघु महाराज का रूप बना करके रावण अयोध्या में प्रवेश कर गया। अयोध्या में वह प्रवेश कर जाता है तो अयोध्या में जैसे ही आया, रानी के महल की तरफ बढ़ने लगा। रानी ने देखा कि बताया रानी को कि रानी साहिबा सावधान हो जाए, महाराज आ रहे हैं, पहले ऐसे ही बोला जाता था। तो रानी
महारानी जी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं, बोले हाँ। जब नकली रघु को देख करके महारानी तुरंत समझ गई, और महारानी तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत देख लिया कि ये तो हमारे महाराज नहीं हो सकते, तो नकली है। भाई नकली तो नकली होता है ना, नकली तो तुरंत समझ में आ जाता है, कितनी भी नकल कर लो। बोलो राधे राधे। अब रानी तुरंत समझ गई और रानी ने तुरंत वहीं वहां से अंतर्धान हो जाती है। अंतर्धान होकर के महाराज के पास पहुंची, बोली महाराज ये रावण हमारे महल में क्या कर रहा है, और हमारे महल में आकर के हमारे कक्ष की तरफ बढ़ा जा रहा है, आपने कैसा मित्र बनाया है। अब महाराज रघु को गुस्सा आ गया, क्रोध आया पहली बार, तुरंत पहुंचे अयोध्या में और जाकर के अपना धनुष उठाया और अपना बाण उठाया, तरकस से बाण निकाला, बोले आज रावण बचने वाला नहीं है। और धनुष पर बाण चला करके जब आवाहन किया है और धनुष पर बाण चला करके संधान करने के लिए लंका सहित रावण को मारने के लिए जो ही छोड़ने लगते हैं, वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं। ये बच्चा लग रहा हुए तू सही ईद बादलों से डर रहा, तुम्हारे बादलों से डर। यहां पर जब वो बाण चढ़ाया है ना, त्रिलोक कांप गए, ब्रह्मा जी आ गए, बोले महाराज शांति शांति शांति। बोले क्यों? बोले ये बाण आप नहीं चला सकते, आप रावण का वध नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि आपकी एक बाण में रावण पूरे परिवार से मारा जाएगा, पता है मुझे, हम जानते हैं आपके तप के बल पर। लेकिन महाराज ये पहले से निश्चित कर दिया गया है कि रावण को किसके हाथों मरना है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि पहले तो उस रावण को समझाओ कि आज के बाद अयोध्या की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। और दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जो एक बार धनुष पर बाण चला ले तो वह छोड़ नहीं सकता है, ये बाण कहां जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बाण हमें दे दो। बोले क्यों? बोले बाण हम अपने पास रखेंगे, जब समय आएगा इसी बाण से हम रावण का वध करवाएंगे। कथा समझ में आ रही पूरी? आ रही? सब उन्हें आए चाहे अपन हमारी की नहीं। अब देखो कहां तक पहुंच रही कथा, सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने वह बाण ले लिया और रावण को समझा दिया कि आज के बाद नहीं जाना, अबे तो नहीं कहीं कौन उठा दो, तो अगर तुमने नक्शा ही मिटा दो हो तो लंका को, तो क्या हो तो तुम्हारी पूरी लंका मिट जाती। अब छल ही होता है, तो छल तो बड़ा छल ही। रावण मान तो गया, लेकिन उसने छल से ब्रह्मा जी के कक्ष से जो बाण छीन लिया, वो बाण छीन करके उसने वो बाण छीन करके मंदोदरी को ही बताया, किसी को नहीं बताया, पूरे लंका में से किसी को नहीं बताया। माताओं समझ रही हो ना मेरी बात, कि केवल मंदोदरी को बताया। कहा कि मंदोदरी ये बाण मेरी मृत्यु का कारण है, इस बाण से मेरी मृत्यु होनी है, इसलिए इस बाण को व्यवस्थित रखवाओ। तो वही बाण मंदोदरी के कक्ष में जो स्तंभ था, उसी स्तंभ में सीधा चिन्हवा दिया गया, पेंटिंग डेंटिंग करवा दी, सोना चांदी मड़वा दिया गया। अब बताओ वो बाण किसको पता था? केवल मंदोदरी और रावण को। अब वो बताइए वही बाण कहां से आया होगा राम जी के पास? भगवान जब भी बाण चलाते थे तो 31 बाण 30 बाण चलाते 30 के 10 सिर 20 भुजाएं कट जाएं, लेकिन रावण मरता नहीं था। रावण कहां मरता था? वो तो फिर आ जाते ज्यों के तो। तब विभीषण ने ये नहीं कहा था कि इसके अंदर अमृत का कुंड है। अमृत का कुंड तो विभीषण ने बनाया था, रखा था। मंदोदरी और विभीषण ने ऑपरेशन करके अमृत कुंड रखा था रावण की नाभि में। ऐसा वैसा नहीं था। विभीषण बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे, मंदोदरी भी थी, किसी को पता नहीं था। लेकिन
मंदोदरी ने चुपके से विभीषण के कान में कहा था, ये अमृत है इनके कुंड, नाभि कुंड में, ये उससे भी अगर इससे भी कोई जला देगा तब भी हमारे महाराज नहीं मर सकते। बोले क्यों? बोले एक बाण है जो रघु महाराज ने मारने के लिए लिया था ना, वह बाण मैंने इसी महल में छिपा रखा है, लेकिन मुझे किसी को बताना नहीं है। जब राम रावण युद्ध चल रहा है और रावण मर नहीं रहा है, विभीषण ने भगवान को ये बात बताई कि ऐसे मरने वाला नहीं है, वो जब तक वो महाराज रघु का बाण नहीं आएगा तब तक रावण नहीं मर पाएगा। अब मुझे भी महाराज पता नहीं वो बाण कहाँ है। हनुमान जी बोले चिंता नहीं करो, हम बताते हैं, हम पता करके लाएंगे। और हनुमान जी महाराज लंका में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, मंदोदरी के पास जाकर कहते हैं, अरे महाराज रावण लंकेश की जय हो, मंदोदरी महारानी आपकी जय हो। बोले क्यों? बोले महाराज रावण जो युद्ध में जीत गए हैं, अब महाराज रावण को कोई नहीं मार सकता है, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले रावण की जो है कोई वध ही नहीं कर सकता है, रावण की कोई मृत्यु नहीं कर सकता है। ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों में पढ़ाने लगे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में। महारानी मंदोदरी आ गई, बोले अच्छा चलो अच्छी बात है, हमारे महाराज की विजय हो गई, अब वो जो है युद्ध में जीत गए हैं, वो घर आएंगे, अब वो अमर हो गए हैं। बोले अमर तो हो गए महारानी, लेकिन एक बात बताएं। बोले ये कोई बाण है, देखिए हनुमान जी महाराज की चालाकी। बोले कोई एक बाण है, वो बाण जो है महाराज रावण की मृत्यु का कारण है, उसको अच्छे से छुपा के रखना, किसी को पता न चल जाए। मंदोदरी बोली किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा? हनुमान जी महाराज बोल पड़े, आपने कहाँ छिपाया है? बातों बातों में सत्य बोलते कि नहीं? हनुमान जी महाराज बोले, अरे मंदोदरी कहाँ छिपाया उस बाण को? मंदोदरी कहती इस खंभे में है। और हनुमान जी महाराज तुरंत ब्राह्मण का रूप त्याग करके जोर पे बोलते जय श्री राम, और एक मुष्टिका मारी खंभे में, खंभे को तोड़कर वो बाण लेकर के और वायु के समान उड़कर भगवान के पास चले जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। अब सुनो, मानस जी में चौपाई आई सुंदरकांड में, आई चौपाई कि जी में अमोघ रघुपति करबाना, जी में अमोघ रघुपति करबाना, जी में अमोघ रघुपति करबाना। एही भात चलो हनुमाना, यही भात चलो हनुमाना, यही भात चलो हनुमाना। अब कहाँ की सुंदर कांड की चौपाई हम इतने बोल बता रहे हैं। जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिस प्रकार रघु महाराज का बाण जो होता है एक बार चल जाता है वह कहीं नहीं रुकता है, ऐसी हनुमान जी महाराज ले उड़े। तो हनुमान जी महाराज वहां की चौपाई हम यहाँ पेट कर रहे हैं लंकापुरी में, कि हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी को बाण, रघुपति का बाण लेकर रघुनाथ जी को दिया, उसी बाण से रावण का वध हुआ। तब जाके राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और राम जी राज्याभिषेक करके सिंहासन पर बैठ गए। ये इतनी कथा कौन सुना रहा है? तो अयोध्या के पंडित जी सुना रहे हैं। उन पंडित जी ने मंत्रियों से कहा अब बताओ कि रघुकुल सही था कि रामकुल सही था? अब बताइए रघुकुल सही था कि रामकुल सही था? सब लोग हाथ जोड़कर बोले नहीं 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 नहीं, स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, इसका जो है नाम रघुकुल ही चलेगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत
चली आई। प्राण जाए पर बचल न जाए, प्राण जाए पर बचल न जाए, बचल न जाए, बचल न जाए। रघुकुल रीत वहीं से चली है। ब्रह्मा जी को वचन दे दिया था कि हम नाभड़ का वध नहीं करेंगे, प्राण चले जाए अब हमारे भले, लेकिन वचन नहीं जाएगा। वही बात दशरथ जी ने भी कही है। तो वहीं से रघुकुल के बराबर कोई कुल जो है उच्च कुल नहीं हुआ है संसार में। तो रावण की मृत्यु कैसे हुई? उनकी पत्नी ने वह गुप्त बात सुन ली थी और उसकी पत्नी ही उनकी मृत्यु की कारण बनी। रावण बनी कि नहीं? हाँ। तो हमारा कहने का तात्पर्य माता जी, कभी भी गुप्त बात किसी को मत बताना। हमारा इतनी बड़ी कथा सुनाने का तात्पर्य ये नहीं कि आपका टाइम पास कर रहे हैं, आपको शिक्षा देने के लिए। बोल राधे राधे। तो यहाँ पर सत्राजित की पत्नी ने, सत्राजित की पत्नी जो थी ना, सत्राजित से पूछा तुम टेंशन में काहे हो? महाराज